Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some questions of your past adjustment topic, adjustment in closed capital account. This topic I have started in my last lecture. Just a recap of adjustment in closed account. What is adjustment in the closed account? Sometimes after the account of the partnership firm have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omission in the account. Usually the following type of error and omission are discovered. बेटा कभी कभी जब हम एंड ऑफ द ईयर में अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं तो ये डिस्कवर्ड होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो हमें रिकॉर्ड करनी थी एज़ पर द पार्टनरशिप डीड उसको हम रिकॉर्ड करने से रह गए हैं. तो वो जो एरर्स और ओमिशंस होते हैं वो आपके एंड ऑफ द ईयर में डिस्कवर होते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग may have been omitted to be recorded. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी, लेकिन वो देने से रह गई, चार्ज करने से रह गया, अलाउड करने से रह गया. when profit and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion, might be profit and losses को गलत proportion में distribute कर दिया among the partners. when profit sharing ratio have been altered with effect from some past date, profit sharing ratios में कुछ changes लेकर आ गए due to the past dates. या when salary or commission payable to a person have been omitted, या salary or commission whatever to be paid to the person as per the partnership deed is omitted to be recorded. तो in such cases instead of altering the closed account, अब आप पीछे जाकर के सारा करेक्शन करेंगे तो ऑल्टर करने से क्या होगा आपका कि बैलेंस शीट को भी चेंज करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेंज्ड. तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द अकाउंट या बैलेंस शीट को हम इसको नेक्स्ट ईयर में एज एन एडजस्टमेंट शो कर देते हैं. दैट इज़ रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट. रेक्टिफिकेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा था. तो हम रेक्टिफिकेशन के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसमें हम जिसके अकाउंट में जो भी अमाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है दैट इज़ शोन इन दैट एडजस्टमेंट टेबल. एडजस्टमेंट टेबल मैंने आपको आज के लेक्चर में भी समझाई थी ऑन द बोर्ड इन जूम क्लास. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 55. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their capital fixed are rupees 2 lakh, rupees 1,50,000, rupees 1,25,000 respectively. For the year ended on 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate 8% instead of 10%. Give adjusting journal entry. बेटा ये भी एक एरर है. पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 10% देना था. इंस्टीड ऑफ 10% गलती से अकाउंटेंट ने उसको 10% की जगह 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. इट मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2% लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एरर कि पार्टनर को 2% लेस मिला है. तो इसको हम जाकर के पीछे ओमिशन करेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्टली वी मेक एन एडजस्टमेंट टेबल. सी बेटा एडजस्टमेंट टेबल में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि पार्टनर को क्या दिया. इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हो गया पार्टनर के अकाउंट में 8%, जो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है. तो हमने उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला तो 8% जो उसको लास्ट ईयर मिला है दैट वाज 16,000, 12,000 एंड 10,000, 38,000. एक्चुअल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलना था दैट वाज 10%. जो इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था दैट वाज 10%. तो हमने 10% कैलकुलेट करा कैपिटल का तो दैट इज़ 20,000, 15,000 एंड 12,500. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको जो मिलना चाहिए था दैट वाज 47,500. मिला कितना उसे 38,000. इट मीन्स 9,500 का लेस क्रेडिट हुआ है उस पार्टनर के अकाउंट में. ठीक है, ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में 9,500 का लेस क्रेडिट हुआ है. इट मीन्स जो भी हमें अमाउंट क्रेडिट शॉर्ट क्रेडिट हुई है दैट वाज 4,000. हमने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया. 4,000, 3,000 एंड 2,500 ये लेस क्रेडिट हुआ है. 9,500 का इंटरेस्ट लेस क्रेडिट हुआ है. डिफरेंस निकाल लिया आपने बेटा. 8% उसको 16,000 मिला, एक्चुअल में मिलना चाहिए था 20,000. तो लेस कितना क्रेडिट हुआ 4,000. 12,000 उसको दिया, एक्चुअल में मिलना चाहिए था 15,000. कितना लेस क्रेडिट हुआ 3,000. 10,000 उसको दिया, एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था 12,500. तो लेस क्रेडिट कितना हुआ 2,500. तो लॉस कितना हुआ पार्टनर को 9,500. दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2. 54750, 2850 एंड 1,900. इट मीन्स एक ही अकाउंट में 4,000 जाना था, गया कितना 4750. 750 एक्सेस क्रेडिट हो गया दैट विल बी डेबिटेड. बी के अकाउंट में 3,000 जाना चाहिए था 2,850 हो गया. इट मीन्स 150 शॉर्ट क्रेडिट हो गया दैट विल बी क्रेडिटेड. सी के अकाउंट में 2,500 जाना चाहिए था, गया कितना 1,900. इट मीन्स 600 लेस क्रेडिट हो गया दैट विल बी क्रेडिटेड.
और हमने एडजस्टमेंट टेबल बना एंट्री कर दी, दैट इज़ एक्स करेंट अकाउंट डेबिट 750 टू वाइज करेंट अकाउंट 150 टू जेड्स करेंट अकाउंट 600। इज़ इट क्लियर बेटा? तो इसमें हमने इंस्टीड ऑफ ऑल्टरिंग ऑल द अकाउंट, बुक्स को क्लोज हो चुकी हैं बुक्स, तो हमने एक सीधे एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू पहले ये फाइंड आउट कर लिया है कि उस पार्टनर को कितना कितना देना है एंड व्हाट अमाउंट इज लेस क्रेडिटेड, फिर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के अकाउंट में। तो एक्चुअल में पार्टनर को 4000 मिलना था, 4750 चला गया, तो 750 ही विल बी डेबिटेड, और उसके अकाउंट से 2850 150 लेस क्रेडिट है, इट विल बी क्रेडिटेड, और इसके अकाउंट में 600 है सी के अकाउंट में, इट विल बी क्रेडिटेड। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Question number 60A. Mohan, Vijay and Anil are partners, their capital being rupees 30,000, rupees 25,000 and rupees 20,000 respectively. In arriving at these figures, the profit for the year ended on 31st March 2018, rupees 24,000 has already been credited to the partners in the proportion in which they share profit. Their drawing were rupees 5,000 Mohan, rupees 4,000 Vijay and rupees 3,000 Anil for the year ending on 31st March 2018. Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to bring them into account. Interest on capital at 10% per annum, interest on drawing, Mohan rupees 250, Vijay rupees 250 and Anil rupees 150. ये एरर हो गया। सबसे पहली बात बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। और यहाँ जो मोहन, विजय एंड अनिल की कैपिटल गिवन है 30,000, 25,000 एंड 20,000, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल आपको 31 मार्च 2018 को गिवन है। इसमें आपने प्रॉफिट 24,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है और ड्राइंग जो है वो भी पार्टनर्स की इसमें एडजस्ट हो चुकी है। जो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है इसमें, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, देन ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। ठीक है, तो कैपिटल कितनी थी पार्टनर की ऑन 31 मार्च 2018? सी 30,000, 25,000 एंड 20,000। प्रॉफिट जो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना है, तो वॉट एवर वॉज एडेड दैट विल बी डिडक्टेड, वॉट एवर वॉज डिडक्टेड दैट विल बी एडेड। इसमें से आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी जो एडेड था that was deducted 8,000, 8,000 and 8,000, 22,000, 17,000, 12,000. Then drawing which was deducted earlier from opening capital, उसको आपने ऐड कर दिया क्लोजिंग कैपिटल में। रिवर्स हो जाएगा बेटा, तो कैपिटल आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल दैट इज 27,000, 21,000 एंड 15,000। नाउ सी, आपने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया 10%, 27,000 का दैट इज 2,700, 21,000 2,100 एंड 15,000 1,500। तो पार्टनर को 6,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एंड देन लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 250, 200 एंड 150, 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डिडक्टेड। तो बैलेंस वॉज 2,450, 1,900 एंड 1,350। 5,700 पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ इन दिस प्रोपोर्शन, बट इट वॉज गिवन टू पार्टनर इन द profit sharing ratio that was equal 1,900, 1,900, 1,900. It means मोहन को जो क्रेडिट बैलेंस मिलना था 2,450 था, मिला कितना 1,900, इट मीन्स 550 उसका शॉर्ट क्रेडिट था, इट विल बी क्रेडिटेड। विजय को नील 1,900 मिलना था, 1,900 मिला नील, और अनिल को 1,350 मिलना था बट मिला कितना 1,900, इट मीन्स 550 एक्सेस क्रेडिट हो गया, दैट विल बी डेबिटेड। और एंट्री हमारी आ गई इसकी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 एंड 550। तो दिस इज एडजस्टमेंट इन क्लोज कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम इंस्टीड ऑफ ऑल्टरिंग द प्रीवियस अकाउंट हम उसमें ये एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जिस पार्टनर को एक्सेस क्रेडिट हुआ है दैट विल बी डेबिटेड, और जहाँ आपके शॉर्ट क्रेडिट है दैट विल बी क्रेडिटेड एंड एडजस्टमेंट टेबल विल बी मेड लाइक दिस, सो दैट नो नीड टू ऑल्टर द account like balance sheet या profit and loss appropriation account. I hope you all have understand. Do these questions. Thank you beta. Have a nice day.